नमस्कार, मैं हूं उमेश मिश्रा और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आगे बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज के हेडलाइंस पर। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। आसनसोल रेल डीआरएम सुमित सरकार ने मधुपुर गिरिडीह रेलखंड का किया विंडो निरीक्षण। ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का त्रिवार्षिक बैठक संपन्न। पुण्यतिथि पर याद किए गए डॉक्टर लोहिया। प्रखंड विकास पदाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण। अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर देवघर नगर निगम के सभी मजदूर हड़ताल पर। और अब जानते हैं खबरें विस्तार से। आसनसोल रेल डीआरएम सुमित सरकार ने मधुपुर गिरिडीह रेल खंड का विंडो निरीक्षण किया। इस दौरान वे मधुपुर गिरिडीह रेल खंड पर किए गए विद्युतीकरण का जायजा लिया व आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मौके पर रेल के कई अधिकारी मौजूद थे। मधुपुर में ईस्टर्न रेलवे मेंस कांग्रेस का त्रिवार्षिक बैठक व पदाधिकारियों का चुनाव किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से अगले 3 वर्षों के लिए गौतम प्रसाद अध्यक्ष व सरोज मिश्रा सचिव बने। इसके अलावा 11 सदस्यीय कमेटी का भी चयन किया गया। बैठक में संगठन की मजबूती पर भी बल दिया गया। चुनाव में पर्यवेक्षक के रूप में केंद्रीय समिति के संयुक्त महासचिव सुनील दत्ता, सहायक सचिव दशरथ ठाकुर, आसनसोल शाखा सचिव पीके सिंह मौजूद थे। जिंदाबाद 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 सुनील दत्ता जिंदाबाद 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 सुनील दत्ता जिंदाबाद 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 सुनील दत्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे ईआरएमसी ब्रांच के मेंबर्स गण हैं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप लोग कृपया संगठन को मजबूत बनाएं, क्योंकि संगठन को मजबूत बनाए बिना कोई भी यूनियन को काम नहीं करता। इसलिए आप लोग ये सिर्फ मत रखिए, चंदा देते हैं, रसीद सिर्फ काट लेते हैं, इससे मेरा जिम्मेदारी पूर्ण हो। सोमवार को गांधी जेपी लोहिया सेनानी और स्थानीय युवाओं के द्वारा डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की 53वीं पुण्यतिथि मनाई गई। डॉक्टर लोहिया की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को याद किया गया। मार्गोमुंडा प्रखंड विकास पदाधिकारी संतोष कुमार चौधरी ने पंदनिया पंचायत का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण दल में बीपीओ सुनील कुमार मुर्मू तथा प्रखंड के अन्य कर्मी भी शामिल थे। मेरे द्वारा औचक निरीक्षण किया गया। यहाँ विकास की जो भी योजनाएं चल रही हैं, उसमें मनरेगा, आवास, 14वीं 15वीं वित्त तक जो भी योजनाएं चल रही हैं उसको देखा गया। बहुत जगह कुछ शिकायतें थी, उसको वहीं पर स्पॉट पर मेरे द्वारा उसको दूर किया गया। आवास में भी कुछ कमियां थी, उसको दूर किया गया। कुछ लोग आवास नहीं बना रहे थे बहुत दिन से, उसको भी
1 सप्ताह 10 दिन 15 दिन का हिदायत दिया गया और उम्मीद है कि वो लोग पूरा कर भी देंगे। और बागवानी में भी कहीं पर कीड़ा लग गया है या कुड़ाई ये सब नहीं हुआ है तो यहाँ के पंचायत सेवक और रोजगार सेवक को ये हिदायत दी गई कि आप इसको जल्दी से कराइए। इसके अलावा जो भी योजनाएं हमारा वहाँ चल रहा है फील्ड में उसका यहाँ रिकॉर्ड हम लोग अभिलेख भी हमारे साथ बड़ा बुआ आए हुए हैं वहाँ से और भी स्टाफ हैं ब्लॉक से उनके द्वारा देखा जा रहा है। जो भी कमियां हैं उसको हम लोग लिख के उसको देंगे और समय के साथ उसको 5 दिन 10 दिन का समय दिया जाएगा उसको पूरा किया जाएगा। देवघर नगर निगम के सभी कर्मचारी झारखंड लोकल बॉडीज एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर अपने 5 सूत्री मांगों को लेकर आज से 5 दिनों के हड़ताल पर चले गए। कर्मचारी संघ का कहना है कि कोरोना काल में पूरे राज्य की सफाई कर्मी कोरोना योद्धा बनकर अपने परिवार को छोड़कर जान जोखिम में डालकर दिन रात शहर को साफ स्वच्छ बनाने में अहम भूमिका निभाई। बावजूद इसके सरकार की नजरों में सफाई कर्मी अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं। पूर्व संसूचित था। हम लोगों ने आज बात की है कि बहुत सारे मांगे जो राज्य स्तरीय है जो नीतिगत फैसला होना है कि 10 साल से ज़्यादा तक लगातार काम करने वाले कर्मियों को नियमित किया जाए। तो ये राज्य सरकार पर इसका बड़े कार्य चल रहा है। ये हमारे स्तर का नहीं है लेकिन निगम स्तर से भी संबंधित कई उनकी मांगे हैं। न्यूनतम मजदूरी उनको दिया जाना, पेंशन को नियमित किया जाना, जो जिनको पेंशन मिलता है उनको रेगुलर पेंशन दिया जाना या कुछ सेवानिवृत्त कर्मी की जो कुछ बकाया राशि है उसको दिया जाना। फिर दुर्गा पूजा और पर्व त्यौहार का अवसर है तो 20 तारीख तक का वेतन उनको 20 तारीख को मिल जाना चाहिए। ये सब मांगे थी। हम लोगों ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है। हमारे बताया जाए ये राज्य फेडरेशन के आह्वान पर आज हम लोग 12 तारीख से 5 दिवसीय हड़ताल पर बैठे हुए हैं। हम लोग की जो प्रमुख मांगे हैं जो सरकार के द्वारा जो 10 साल से नियमितीकरण करने को लेकर के है, जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि जो दैनिक वेतन कर्मी 10 साल हो गया है उसको नियमितीकरण किया जाए। तो इन्हीं ये प्रमुख मांग है जो हम लोग राज्य सरकार से भी कर रहे हैं और वर्षों से करते आ रहे हैं। और हर बार हम लोग की सूची राज्य सरकार मंगा करके बार बार हम लोग को नया नया कानून का हवाला दे करके हम लोग को बैक कर देता है। तो हम लोग इस बार आर पार के मूड में हैं कि इस बार हम लोग 5 दिन का हड़ताल एक सांकेतिक के रूप में आपको दे रहे हैं। अगर आप हमारी मांगों को नहीं मानिएगा तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर भी जाने के लिए बाध्य हो जाएंगे। अभी हम लोग के नगर आयुक्त से भी वार्ता हुई है। नगर आयुक्त महोदय ने हमारी जो राज्य स्तरीय मांगे थी उसको सरकार तक भेज दिया है और स्थानीय मांगों पर हमारा विचार अभी चल रहा है कि हमारा कुछ स्थानीय 3-4 मांगे हैं जो सरकार का नगर आयुक्त का कहना है कि हम आपकी मांगों को मान लेते हैं तो आप हड़ताल को कैसे कीजिएगा। तो हम उस पर भी विचार कर रहे हैं कि हम सारे कर्मचारियों से अपनी बात कर रहे हैं कि स्थानीय मांग, चूंकि ये राज्य स्तरीय आह्वान है हम लोग का हड़ताल का, तो हम इसको स्थगित तो नहीं कर सकते हैं। तो हमको ऊपर से जब तक दिशा निर्देश नहीं मिल जाता हम इसको स्थगित नहीं करेंगे। लेकिन नगर आयुक्त से जो हमारा स्थानीय मांग है उस पर भी वार्ता होगी। अभी वार्ता के बाद जो निर्णय होगा वो हम लोग आपको कल बता देंगे। संजय भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, संजय भैया जिंदाबाद, संजय मंडल, झारखंड लोकल बॉडी। और आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं फिर कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।